श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के लक्षणों का वर्णन चल रहा है। देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र के आज 25वें सूत्र में कह रहे हैं, सूत्र 25वां सूत्र लिख रहे हैं। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिकतरा। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिकतरा कहते हैं। सातु माने वह परम प्रेम रूपा भक्ति, तो कर्म ज्ञान योग व्यापी कर्म ज्ञान अयोग से भी अधिकतरा माने परम श्रेष्ठ है। वह परम प्रेम रूपा भक्ति कर्म योग ज्ञान योग कर्म ज्ञान और योग से भी अधिक श्रेष्ठ है। कहते हैं कि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। वृत्ति शब्द का अर्थ है क्रिया। स्वरूप शक्ति की क्रिया स्वरूप शक्ति की ही संपत्ति है। इस संपत्ति का सोता भक्ति गंगा के प्रवाह के समान मृत्युलोक में भी बह रहा है। जैसे गंगा का प्रवाह भगीरथ के खात में ही बहता है, वैसे ही भक्ति का प्रवाह भी भक्ति संप्रदाय में ही बहता है, बहता हुआ देखने में आता है। जो इसके अनुयायी बनकर, जो इसके अनुगामी बनकर भक्ति संपदा को चाहते हैं, वे ही उसको पाते हैं। कर्मी ज्ञानी और योगियों के संप्रदाय में भक्ति का लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति उन संप्रदायों की संपत्ति नहीं है। भक्ति रूपा संपत्ति तो कर्म ज्ञान और योग आदि सब संपत्तियों में श्रेष्ठ है। कर्म का फल मुक्ति, ज्ञान का फल भुक्ति और योग का फल सिद्धि है। मुक्ति भुक्ति और सिद्धि की कामना वालों को शांति नहीं होती। भक्ति का फल शांति है और भक्त शांत होते हैं। भक्ति का फल तृप्ति है, भक्त तृप्त होते हैं। भक्ति का फल प्रीति है, भक्त प्रेमी होते हैं। भक्ति का फल अतएव भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। पहले कर्म दो प्रकार के हैं। पहले कर्म जो कर्म हैं वो दो प्रकार के हैं। कैसे? विहित और निषिद्ध। विहित कर्म और निषिद्ध कर्म जगत के अमंगलकारी इस-लोक और परलोक में अपने को व्याकुल करने वाले पाप कर्म का नाम निषिद्ध कर्म है। जगत का और अपना मंगल करने वाले पुण्य कर्म का नाम विहित कर्म है। निषिद्ध कर्म को करने से मृत्यु होने पर प्रेत दशा के अनंतर नरक नरक गति होती है। निषिद्ध कर्म को करने से मृत्यु होने पर प्रेत दशा के अनंतर नरक की गति होती है। प्रेत लोक के नीचे का प्रांत ही नरक लोक का है। समुद्र के वक्षस्थल से चंद्रलोक पर्यंत ऊपर स्थित होने के अनंतर के सूक्ष्म द्वीप नामक भूतल के कोश ही प्रेतलोक हैं। प्रेत शब्द का अर्थ है मृत। निषिद्ध कर्म करने वाले को नरक भोग के अंत में फिर पृथ्वी पर आकर कर्मानुसार शरीर धारण करना पड़ता है। निषिद्ध मतलब शारीरिक कर्म से, निषिद्ध अर्थात शारीरिक कर्म से स्थावर शरीर, निषिद्ध वाचिक कर्म से पक्षी आदि का तिर्यक शरीर और निषिद्ध मानस कर्म से नीच जाति का मानव देह मिलता है। विहित कर्म भी दो प्रकार का है, एक सकाम और दूसरा निष्काम। फल की कामना वाले कर्म का नाम सकाम कर्म है। सकाम कर्म भी तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। तामस विहित कर्म करने वाले की प्रेत दशा के अनंतर बिल स्वर्ग में गति होती है। भूतल में पातालपुरी बिल स्वर्ग है। राजस विहित कर्म करने वाले की भूरलोक में गति होती है। चंद्रमंडल से सूर्यमंडल पर्यंत जगत ही भूअर लोक है। भूअर लोक में राजस विहित कर्म करने वाले की भूअर लोक में गति होती है। और भूअर लोक क्या है? चंद्रमंडल से सूर्यमंडल पर्यंत जगत ही भूअर लोक है।
तो सात्विक विहित कर्म करने वाले की पितृत्व के अंतर स्वर्ग में गति होती है। सौर जगत से आगे समस्त प्राकृत लोकों का साधारण नाम स्वर्ग है। स्वर्ग भोग के अनंतर फिर पृथ्वी पर आकर कर्मानुसार स्थान प्राप्त होता है। सात्विक कर्माधिकारी की कर्मभूमि भारतवर्ष में और सकाम कर्माधिकारी की भोग भूमि अन्य वर्षों में जन्म होता है। भारतवर्ष से अन्य वर्षों का साधारण नाम भौम स्वर्ग है। स्वर्ग से च्युत हुए जीवों का वास स्थान होने से ही भौम स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग के 4 भाग हैं। गृही का स्वर्ग इंद्रलोक, ब्रह्मचारी का स्वर्ग महारलोक और जनलोक, वानप्रस्थ का स्वर्ग तपोलोक और सन्यासी का स्वर्ग ब्रह्मलोक व सत्यलोक से प्रकृति के आवरण तक होता है। सत्यलोक से परे क्षिति आदि आवरणों का नाम भुवन कोश है। पूर्वोक्त तामस आदि 3 प्रकार के वेद कर्मों का आचरण करने वालों का ही भोग के अंत में श्लोक में फिर आना शास्त्रों में सुना जाता है। उनमें तामस वीताचारी तामस ज्ञान में तामस का जो आचरण करते हैं तामस ज्ञान व तामस भक्त के अधिकारी होते हैं, और राजस वीताचारी जो राजस आचरण करते हैं वे राजस ज्ञान व राजस भक्त के अधिकारी होते हैं, और सात्विक विहिताचारी जो सात्विक आचरण करते हैं वे सात्विक ज्ञान व सात्विक भक्ति का अधिकारी होते हैं। मोह से उत्पन्न ज्ञान व भक्ति तामस है। जो मोह से उत्पन्न ज्ञान होता है और भक्ति होती है वह तामस है। विषय से उत्पन्न ज्ञान भक्ति राजस है, और आत्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान व भक्ति सात्विक है। सात्विक ज्ञान और सात्विक भक्ति के अधिकारी की निष्काम कर्म में प्रवृत्ति होती है। सात्विक ज्ञानी निष्काम कर्म व कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि के अनंतर मोक्ष फल को पाते हैं। मुक्त को कर्म का बंधन नहीं है। सात्विक भक्त निष्काम कर्म और भक्ति योग के द्वारा चित्त शुद्धि के अनंतर भगवत प्रेम रूप संपदा को पाते हैं। भगवत प्रेमी को कर्म बंधन नहीं है। मुक्त और भक्त दोनों ही स्थूल सूक्ष्म और कारण इस 3 प्रकार के जीव कोष से मुक्त होकर प्रकृति के उस पार चले जाते हैं। इन दोनों को फिर कर्म सूत्र में नहीं बंधना पड़ता। मुक्त और भक्त दोनों का ही कर्म सूत्र जीव कोष में बंधकर इस लोक में नहीं आना पड़ता। मुक्त पुरुष अपने अस्तित्व को परब्रह्म के अस्तित्व में मिलाकर शांत होते हैं, और भक्त अपने को भजनी भगवान के अधीन करके भजनी परम पुरुष को आज समर्पण करके शांत सुख को भोगते हैं। सिद्ध शरीर को न ग्रहण करने वाले मुक्त निष्क्रिय अवस्था में विलीन हो जाते हैं। सिद्ध शरीर को प्राप्त हुआ भक्त अनंत काल तक श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। भक्त का कर्म बंधन न होने पर भी उनका कर्म प्रवाह विच्छिन्न नहीं होता। वह भगवत कर्म के सहकारी होते हैं। स्वरूपानुभव का साधनभूत ज्ञान 3 प्रकार का है। कैसे है? ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान और भगवत ज्ञान। सोहम अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का नाम ब्रह्म ज्ञान है। मैं जीवात्मा अंतर्यामी परमात्मा का अंश हूँ, यह परमात्म ज्ञान है। मैं शक्ति हूँ, शक्तिमान परमेश्वर की शक्ति का अंश हूँ, इस ज्ञान का नाम भगवत ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का फल ब्रह्म सायुज्य व सद्यो मुक्ति, और परमात्म ज्ञान का फल परमात्म सायुज्य व क्रम मुक्ति है। ये कहते हैं कि योग शब्द से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग ये 4 योग लिए जाते हैं। क्या है कि कर्म योग निष्काम कर्म का नाम है। कर्म योग के फल में स्वतंत्रता नहीं है। वह ज्ञान का अंगीभूत होकर चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान के फल मोक्ष को, और भक्ति का अंगीभूत होकर चित्त शुद्धि के द्वारा भक्ति के फल को उत्पन्न करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन 8 के समूह का नाम अष्टांग योग है। कर्म योग के समान अष्टांग योग का फल भी स्वतंत्र नहीं है। यह भी ज्ञान का अंगीभूत होकर चित्त की एकाग्रता के द्वारा ज्ञान के फल मोक्ष को, और भक्ति का अंगीभूत होकर भक्ति के फल प्रेम को उत्पन्न करता है। ज्ञान का फल मोक्ष है और भक्ति का फल प्रेम है। भक्ति भी 3 प्रकार की है। कई कौन कौन सी? गुणीभूता, प्रधानभूता और केवला भक्ति।
कर्म ज्ञान व योग ही जिसका प्रधान अंग है, और किसी फल की प्राप्ति के लिए भक्त केवल जिसका आनुषंगिक अंग है उसका ही नाम गुणीभूता भक्ति है। गुणीभूता का दूसरा नाम सकाम भक्ति, इसका फल सिद्धि और भक्ति है। कामना वाले और आदि पुरुष इसके अधिकारी हैं। भक्ति जिसका प्रधान अंग है और कर्म ज्ञान व योग जिसके सहायक मात्र हैं उसका नाम प्रधानीभूता भक्ति है। प्रधानीभूता भक्ति का दूसरा नाम मिश्रा, निष्कामा व सात्विकी भक्ति है। यह भक्ति फिर 3 प्रकार की है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा। मुझ पुरुष ही सबका अधिकारी है। कर्म मिश्रा भक्ति का फल ज्ञान मिश्रा भक्ति व ज्ञान योग और योग मिश्रा भक्ति व अष्टांग योग है। ज्ञान योग का फल सद्यो मुक्ति है, अष्टांग योग का फल क्रम मुक्ति है। कर्म मिश्रा भक्ति का दूसरा नाम आरोप सिद्धा भक्ति है। कर्म मिश्रा भक्ति के अंगरूप निष्काम कर्म भक्ति का कार्य जो चित्त शुद्ध जिसके द्वारा भक्ति का आरोप होने पर भक्ति रूप सिद्ध होते हैं, अर्थात भक्ति न होकर भी कुछ एक भक्त के आकार वाले प्रतीत होते हैं, इससे आरोप सिद्धा भक्ति कहे जाते हैं। ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा भक्ति का दूसरा नाम संग सिद्धा भक्ति है। ज्ञान मिश्रा भक्ति की अंगभूत सात्विक क्रियाएँ भक्त के साथ होकर भक्त के फल ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार के द्वारा भक्ति के किसी अंश के आकार में प्रतीत होने लगती हैं। इसी कारण उसको संग सिद्धा भक्ति कहते हैं। केवल भक्ति इनसे सर्वथा भिन्न है, इसी कारण केवल भक्ति इनसे सर्वथा भिन्न है। केवला भक्ति इनसे सर्वथा भिन्न है। केवला भक्ति का दूसरा नाम निर्गुणा या स्वरूप सिद्धा भक्ति है। कर्म ज्ञानादि इसके अधीन है। यह कर्म ज्ञानादि के अधीन नहीं है किंतु सर्वथा स्वाधीन है। यह स्वाधीन भाव से ही कर्म का फल जो चित्त शुद्धि एवं ज्ञान और योग का फल जो मोक्ष है, इन सबों के साथ अपने फल भगवत प्रेम और उसके साक्षात्कार आदि को देती है। इस कारण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।